भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रीवियस पेपर सेट 8 ये प्रीवियस पेपर का लास्ट सेट है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया जाता है क्योंकि। इसका आंसर होगा, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित नहीं होता है। किसी तथ्य को परिस्थितिजन्य साक्ष्य से प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है। आंसर होगा, इसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। धारा 9 में इनमें से किस प्रकार के तथ्य को सुसंगत बताया गया है। आंसर होगा, व्यक्ति या पहचान करने वाले तथ्य। धारा 15 के आवश्यक तत्व हैं। आंसर होगा, कार्य आकस्मिक या शास्य किया गया था या नहीं। विशेषज्ञ कौन होता है। ऑप्शन है, केवल विदेशी विधि का ज्ञाता, केवल हस्तलेख संबंधी व्यक्ति, केवल वैज्ञानिक या तीनों। इसका आंसर होगा उक्त तीनों। धारा 27 को लागू करने के लिए इनमें से कौन सी शर्त का पूरा होना आवश्यक है। ऑप्शन है, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से तथ्य का पता चलना चाहिए, सूचना देने वाले व्यक्ति अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, उसे पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए। उक्त तीनों। इसका आंसर होगा उक्त तीनों। मृत्युकालीन साक्ष्य कौन अभिलिखित कर सकता है। इसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में है। ऑप्शन है 32, 32 का 1, 35, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में कोई नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को मुखबिर का नाम बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। आंसर होगा 125। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहचान परेड का साक्ष्य ग्राह्य है। आंसर है धारा 9 में। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषज्ञ मंतव्य नहीं है। आंसर होगा स्वान दस्ता रिपोर्ट। किस धारा के तहत अभियुक्त को सरकारी गवाह बनाकर उसके बयान पर सह अभियुक्त को सजा देना मान्य है। आंसर है धारा 30। साक्ष्य अधिनियम के धारा 3 में वर्णित है साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ। इसका आंसर होगा सभी। साक्ष्यों की परीक्षा का क्रम किस धारा में निर्धारित है। आंसर होगा 135। साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी उपबंधित करती है। आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ऑप्शन है, ऐसे तथ्य जिनकी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करता है। स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिन तथ्यों के बारे में न्यायालय उपधारणा करता है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सबूत का भार दूसरे पक्षकार पर चला जाता है। आंसर है उपधारणा में। कितने उम्र से नीचे के बालक यदि साक्षी के रूप में पेश होते हैं तो उन्हें शपथ नहीं दिलाई जाती। ऑप्शन है 6 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सक्षम साक्षी के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में उल्लेख है। आंसर है 118।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अनुसार किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए किसी निश्चित संख्या में साक्षियों का होना आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा धारा 134। क्या कोई साक्षी इस आधार पर किसी प्रश्न का उत्तर देने से बच सकता है कि उत्तर उसे किसी अपराध में फंसाएगा? आंसर होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पक्षद्रोही गवाह से न्यायालय की अनुमति से सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब सूचक प्रश्न का उद्देश्य किसी दूसरे गवाह के द्वारा कहे गए कथनों का खंडन करता है किंतु वह उससे इनकार करे तो। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दंडिक कार्यवाही के दौरान न्यायिकेतर संस्वीकृति विसंगत होती है यदि वह स्वेच्छा से न की गई हो, उत्प्रेरण, धमकी और प्रतिज्ञा के फलस्वरूप हो। जिस व्यक्ति के सम्मुख संस्वीकृति की गई है वह विश्वास करने योग्य गवाही नहीं है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, यदि स्वीकृति कुछ परिस्थितियों में स्वीकृत करने वाले के पक्ष में भी साबित की जा सकती है। यदि स्वीकृति एक प्रतिवादी द्वारा की गई है तो अन्य प्रतिवादियों के विरुद्ध इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। यह संस्वीकृति पक्षकार के अलावा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा भी की जा सकती है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संस्वीकृति हमेशा अभियुक्त के विरुद्ध ही साबित होती है। संस्वीकृति सिर्फ आपराधिक मामलों में हो सकती है। संस्वीकृति को सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि कोई अभियुक्त लाइफ डिटेक्शन टेस्ट नहीं कराना चाहता है तो इसका कारण है, आंसर होगा वह तथ्य को छुपाना चाहता है। शादी के 7 साल के भीतर विवाहिता की मृत्यु के पीछे दहेज की मांग का कारण होगा, इसकी उपधारणा का प्रावधान है। इसका आंसर होगा धारा 113(b). निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है, शपथ पत्र, SMS, फोटोग्राफ, अंतः परीक्षण रिपोर्ट। इसका आंसर होगा SMS। अनियंत्रित उपस्थिति के संबंध में किस धारा में सुसंगति का प्रावधान है? आंसर होगा धारा 11। कौन सा गवाह सक्षम नहीं माना जाएगा? आंसर है विदेशी। अनुश्रुत साक्ष्य किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? आंसर होगा 32। सिविल मामलों में संस्वीकृति कब सुसंगत होगी? इसका उल्लेख किस धारा में है? आंसर है 23। विधि पुस्तकों में दर्ज प्रविष्टियां किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है? इसका आंसर होगा 38। साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति है मौखिक कथन, लिखित कथन, दोनों या कोई नहीं। इसका आंसर होगा दोनों। डिजिटल हस्ताक्षर की सुसंगतता का उल्लेख साक्ष्य अधिनियम की धारा में है। इसका आंसर है 47(a). एक व्यक्ति कितने समय से नहीं मिला है तो यह माना जा सकता है कि वह मर चुका है? आंसर है 7 वर्ष।